गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हम लोग का अबेल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट, है ना। आज का टॉपिक है अबेल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट। इसमें कैसे अप्लाई करते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए, उसका स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखते हैं डिरिचलेट टेस्ट के बारे में कि क्या होता है। डिरिचलेट टेस्ट, let summation of an and summation of bn be the given series। एक्चुअल में होता ये है अबेल और डिरिचलेट टेस्ट जो है होता है वो दो सीरीज का है ना। दो सीरीज लेके चलते हैं, इसमें उसका प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है ये शो करने के लिए अबेल और डिरिचलेट टेस्ट को अप्लाई किया जाता है। आपको कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें अगर दो सीरीज दिया है तो उसमें अप्लाई हो जाएगा कौन सा। अगर प्रोडक्ट के लिए पूछता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो अबेल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट का अप्लाई होता है ना। अपने को दिया है लेट समेशन ऑफ ए एंड समेशन ऑफ फर्स्ट है इसमें द partial sums an of summation of an from a bounded sequence। second है b0 is greater than equal b1 is greater than equal b2 is greater than equal f so on। third है limit of n tend to infinity bn is equal to 0। देखिए सबसे पहले डिरिचलेट टेस्ट को बताई थी मैं, दो सीरीज में अप्लाई होता है, दो सीरीज का प्रोडक्ट यूज करने के लिए कि उसमें कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या क्या कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। समेशन ऑफ ए एन समेशन ऑफ बी एन, दो सीरीज दिया हुआ है। सच डैट कंडीशन फर्स्ट द पार्शियल सम, ए जो सीरीज आपका ए एन है इसको पार्शियल सम लेते हैं क्या ए एन, है ना, ऑफ सीरीज ऑफ ए एन फ्रॉम अ बाउंडेड सीक्वेंस। कहने का मतलब है कि आपका एक सीरीज का जो पार्शियल सम है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। सेकंड है जो सीरीज बी एन दिया है, एक सीरीज क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। सेकंड सीरीज जो है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। b0 बड़ा है b1 से, b1 बड़ा है b2 से, b2 बड़ा है b3 से, अप सो ऑन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि सेकंड सीरीज का लिमिट अप्लाई करने पर वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, है ना। ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कोई भी सीरीज, देन सीरीज ऑफ ए एन बी एन, देखो दो सीरीज का प्रोडक्ट है ना, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस होगा। कब कन्वर्जेंस होगा, जब फर्स्ट सीरीज का पार्शियल सम लेने पर बाउंडेड होना चाहिए, सेकंड जो सीरीज है आपको क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। थर्ड इसमें क्या है कि लिमिट अप्लाई करने पर उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर तीन नियम को सेटिस्फाइड करता है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है ना। ये क्या होता है, डिरिचलेट टेस्ट बोला। अब अबेल टेस्ट देखते हैं, अबेल टेस्ट का क्या कहना है। अबेल अबेल्स टेस्ट, ओके, ये भी क्या होता है, दो सीरीज के लिए अप्लाई होता है। इसका डेफिनेशन है, इसका स्टेटमेंट है द सीरीज समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट इफ, है ना। कोई सीरीज है, दो सीरीज का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट कब होगा, है ना, दो सीरीज का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट कब होगा, इसके लिए अबेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि जो फर्स्ट सीरीज होता है n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव ए एन, वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। सेकेंड बोलता है, सेकेंड जब बी एन का सीक्वेंस लेते हैं, ये सीक्वेंस को दर्शा रहा है ना, सीक्वेंस बी एन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव इज मोनोटोन एंड बाउंडेड, मोनोटोन एंड बाउंडेड। देखो सबसे पहले जान गए कि अबेल टेस्ट किस पर अप्लाई होता है, दो सीरीज के प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। तो दो सीरीज का प्रोडक्ट कब कन्वर्जेंट कहलाएगा, फर्स्ट जब पहला सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और सेकेंड सीरीज का जो सीक्वेंस लेते हैं वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है,
कभी भी आपको टेस्ट के लिए पूछता है, एवरेज टेस्ट के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, दो सीरीज का टेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं एवरेज टेस्ट में, है ना। तो दो सीरीज का प्रोडक्ट कब आपका कन्वर्जेंट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका, जो फर्स्ट सीरीज है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट ही होना चाहिए। सेकेंड सीरीज क्या होना चाहिए, सेकेंड सीरीज का जो पार्शियल सम लेते हैं हम लोग, है ना, पार्शियल सम लेने पर क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, चाहे डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, एंड क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल सम क्या है, पार्शियल सम लेने पर मोनोटोनिक होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और पहला सीरीज क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। अगर ये दो नियम को अप्लाई करता है, देन आपका जो सीरीज रहेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव a n b n भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होता है। ओके, ये अबे टेस्ट बोलता है। उसके बाद आगे अपन देखते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज। एडिशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज। ओके, इसमें देखते हैं पहला थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम ये है कि इफ समेशन ऑफ a n इज इक्वल टू a एंड समेशन ऑफ b n इज इक्वल टू b, ये दिया हुआ है, देन पहला प्रूफ करना है अपने को, समेशन ऑफ a n प्लस b n इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन, समेशन ऑफ c a n इज इक्वल टू c a फॉर एनी फिक्स्ड c, ये दिया हुआ है। प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ फर्स्ट देखते हैं क्या प्रूफ करना है, एडिशन है ये ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। लेट अपन मान के चलते हैं ए एन इज इक्वल टू, दो सीरीज दिया हुआ है ए एन और बी एन, है ना। ए एन इज इक्वल टू मान लेते हैं समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू एन ए के। सेकेंड देख लेते हैं बी एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू एन बी के, ये दो सीरीज दे दिया है। अब निकालते हैं क्या, ए एन और बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ, वैल्यू पुट करते हैं, के इज इक्वल टू 0 टू एन, दोनों में कॉमन निकाल दिए, ये आ जाएगा ए के प्लस बी के। सिंस लिमिट ऑफ n टेन टू इंफिनिटिव ए एन इज इक्वल टू ए एंड लिमिट ऑफ n टेन टू इंफिनिटिव बी एन इज इक्वल टू किधर कन्वर्ज होता है, बी क्यू कन्वर्ज होता है, यहाँ पे दिए कंडीशन क्वेश्चन पे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिमिट ऑफ n टेन टू इंफिनिटिव ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा आपका लिमिट अप्लाई करने पर, लिमिट n टेन टू इंफिनिटिव ए एन प्लस लिमिट बी एन n टेन टू इंफिनिटिव, इसका वैल्यू कितना है a, इसका वैल्यू कितना है b, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे इसका स्थान पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। देन लिमिट ऑफ n टेन टू इंफिनिटिव a n प्लस b n इज इक्वल टू आ गया a प्लस b, यही प्रूफ करना था। ये किसके लिए है, एडिशन के लिए है। ओके, अब किसके लिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है। सेकेंड प्रूफ करते हैं, वी हैव सी ऑफ ए एन इज इक्वल टू, सी आपका जो करते हैं, इसका वैल्यू कितना है, कितना लेके चल रहे हैं, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू एन ए के, ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू एन सी ऑफ ए के, है ना, वेयर सी इज एनी फिक्स्ड नंबर, C is any fixed number, limit of n टेन टू infinitive C of a n is equal to C आपका क्या है, बाहर निकाल दी, कांस्टेंट है, लिमिट ऑफ a टेन टू infinitive a n, है ना, n टेन टू infinitive a n, C आपका जो कहते हैं इसका वैल्यू कितना है, a के इक्वल है, तो लिमिट ऑफ n टेन टू infinitive C of a एन इज इक्वल टू क्या आया आपका, सी ए आया, ये प्रूफ होगा। ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं।